सेनेट के डेप्यूटी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला के इस ऐलान के बाद कि वो सेनेट के प्लेटफॉर्म से कौमी एहतसाब ब्यूरो की करप्शन और बदउनवानियों को बेनकाब करेंगे, नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल एक नई परेशानी में घिर गए हैं। याद रहे कि सलीम मांडवीवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने नैब के चेयरमैन को बावर करवाने की कोशिश की कि उनके खिलाफ नैब के इल्ज़ामात झूठ का पलंदा हैं और वो इस इशू पर सेनेट में कौमी एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ एक तहरीक इस्तेहकाक लाने वाले हैं। जवाब में साख के बहरान का शिकार नैब चेयरमैन ने मांडवीवाला के साथ लेन देन की कोशिश की और इनसे कहा कि अगर वो सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक ना लाएं तो इनके मामले पर हमदर्दाना गौर किया जा सकता है। जवाब में मांडवीवाला ने कहा कि इनको हमदर्दी नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ चाहिए और वो नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाजमी दाखिल करवाएंगे। सलीम मांडवीवाला की जानिब से नैब के इस मामले पर सौदाबाजी करने से इनकार के अगले ही रोज़ नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जो सलीम मांडवीवाला के खिलाफ इल्ज़ामात पर मबनी थी। इस प्रेस रिलीज के जवाब में सलीम मांडवीवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह ऐलान किया कि अब वो नैब के खिलाफ सेनेट के प्लेटफॉर्म से एक बाकायदा मुहिम चलाएंगे और साबित करेंगे कि यह इदारा हुकूमत के इमाम पर अपोजिशन की किरदार कुशी और इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सलीम मांडवीवाला ने यह भी कहा कि अब जंग इनके और नैब के माबैन नहीं बल्कि सेनेट और नैब के दरमियान होगी। ताहम दूसरी तरफ हुकूमती ज़राए का कहना है कि सेनेट के डेप्यूटी चेयरमैन तो नहीं, अलबत्ता सेनेट की कोई कमेटी नैब के एहतसाब का मामला ज़रूर आगे बढ़ा सकती है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मांडवीवाला भी ऐलान कर चुके हैं कि नैब के खिलाफ इन तहकीकात के दौरान ये देखा जाएगा कि नैब अफसरान की तयनाती किस तरीके से हुई, इनकी तालीमी असनाद की तस्दीक की जाएगी कि वो जाली हैं या असली, और नैब के तमाम आला हुक्काम के असासों की भी छानबीन की जाएगी। सलीम मांडवीवाला ने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि वह हुकूमत और अपोजिशन को नैब के खिलाफ कानून साजी और नैब के कानून में तरमीम मुतारिफ करने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। इनके मुताबिक नैब सिर्फ सियासतदानों का ताक़ुब करता है। इससे कबल नैब के रवैये पर मुतादिद सियासतदानों ने भी ऐसी शिकायत की हैं। डेप्टी चेयरमैन सेनेट के मुताबिक नैब ने कई बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनाई है और ऐसे अफराद की भी एक तवील फहरिस्त है जिनसे ब्लैकमेलिंग के जरिए डील करके पैसा लिया गया। उन्होंने दावा किया कि नैब की हिरासत में कुछ अफराद की मौत भी वाक़ हुई है और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नैब के हतकामेज़ रवैये से तंग आकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने ऐसे अफराद की फहरिस्त भी जारी की है। ताहम नैब ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और अपनी वजाहत में कहा है कि दुनिया भर में डील या प्ली बार्गेन के जरिए मुल्ज़िमान से पैसे वसूल किए जाते हैं। लेकिन मांडवीवाला के ऐलान के बाद यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सेनेट नैब समेत किसी भी इदारे के खिलाफ आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दे सकती है या नहीं। मांडवीवाला की जानिब से नैब वालों के एहतसाब के ऐलान पर पार्लिमानी अमूर के माहिरीन की राय मुनक़सिम है। इस मौजू पर बात करते हुए साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद ने कहा कि वज़ाहिर तो सलीम मांडवीवाला का दावा दुरुस्त नहीं लगता। वसीम सज्जाद की राय में सेनेट किसी महकमे के खिलाफ आज़ादाना तहकीकात का हुक्म नहीं दे सकता, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के पास ईवान की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जैसे इख्तियारात तो ज़रूर होते हैं, जैसे वो किसी रुकन की रुकनीत मुअत्तल कर दे, रूलिंग दे या रूल्स की वजाहत कर दे। ताहम सेनेट की कमेटियां बाइख्तियार होती हैं और वो किसी मामले पर तफ्तीश कर सकती हैं। सेनेट के साबिक डेप्यूटी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की राय में पार्लिमान के दोनों ईवानों, कौमी असम्बली और सेनेट को बड़े इख्तियारात हासिल होते हैं और इन ईवानों में बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस आते हैं। इनकी राय में नैब के खिलाफ तफ्तीश हो सकती है। इनका कहना है कि नैब तो बड़ी सियासी जमातों की वजह से कायम है, वगरना हम तो नैब के हक़ में नहीं रहे और हम मुख्तलिफ मौक़े पर यह कहते रहे हैं कि नैब जो कर रहा है वो दुरुस्त नहीं है। डेप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के नैब के खिलाफ गैर इंसानी सलूक और ब्लैकमेलिंग के जरिए वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन के जरिए पैसा हासिल करने जैसे इल्ज़ामात को जांचने के लिए नैब की कारकर्दगी और इस एहतसाब के इदारे के बारे में दीगर शवाहिद का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। चंद दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमान की किसी भी रेफरेंस में 90 दिन तक नैब की हिरासत में रहने पर भी सवालात उठाए हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नैब की तरफ से किसी एक ही मुल्ज़िम पर कई रेफरेंसेस बनाए जाते हैं और फिर हर रेफरेंस में नैब ऐसे मुल्ज़िम की हिरासत हासिल करता है जिस पर अदालत को तशवीश है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की तहकीकात पर मुतादिद सवालात उठाते हुए ये भी करार दिया है कि नैब ताक़ुब करके मुकदमात कायम करता है। इस वक्त इस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ही नैब की हिरासत में हैं। इनके बेटे हमजा शहबाज भी नैब के मुकदमात में सुराखों के पीछे हैं। वो पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को भी नैब ने हिरासत में लिया और फिर उन्हें रिहाई मिल गई। यही मामला पीपल्स पार्टी का है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत नैब ने इस जमात के मुतादिद रहनुमाओं, जिनमें 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ
कई मुकदमात कायम कर रखे हैं और पीपल्स पार्टी इन्हें इंतकामी कार्रवाई से तावीर करती है। याद रहे कि नैब से मुतालिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी एक ऑर्डिनेंस जारी किया था जिसमें नैब के इख्तियारात को महदूद किया गया था, मगर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय ना होने की वजह से ये ऑर्डिनेंस अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ अपोजिशन मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मुसलसल हुकूमत का अपोजिशन मुखालिफ एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह हुकूमत के पास मौजूद इनकी काबिल एतराज़ वीडियोज़ हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।